लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक बात तो है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को तबीयत से लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। एक एक करके मैं इन 5 बिंदुओं पर गौर करना चाहूंगा, फोकस करना चाहूंगा, जिसके जरिए यह बात साबित होती है। मुद्दा नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम कृषि और अर्थनीति पर विशेषज्ञ नहीं। या तो आप कृषि कानूनों पर रोक लगाइए या हम इन्हें लागू किए जाने पर रोक लगाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की कमजोर नब्ज पर हाथ रखना, जिसको लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से बिलबिलाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुद्दा नंबर 2, हमें डर है कि किसी दिन शांति भंग हो सकती है। हम सब जिम्मेदार होंगे और अगर कुछ गलत हो जाता है, हमें अपने हाथों में खून नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर भी चिंतित है कि कहीं ना कहीं हालात काबू से बाहर हो सकते हैं और इसका हमें एक ट्रेलर दिखा था हरियाणा के अंदर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उतरने नहीं दिया था किसानों ने। कहां पर? करनाल में, जहां वो आए थे अपना किसान महापंचायत करने, जो कि प्रायोजित था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लगातार किसान को बदनाम किया जा रहा है दोस्तों, और जाहिर सी बात है हम उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। मुद्दा नंबर 3, सरकार का इस मामले को लेकर, यानी कि किसान मामले को लेकर रवैया बहुत अफसोसजनक है। इस मुद्दे को लेकर आपका अपना रुख जो है वो कारगर नहीं है, पुख्ता नहीं है। हम आज ही फैसला सुनाएंगे। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर, किसान मामले को लेकर सरकार के रवैये पर कड़ी आपत्ति दर्ज की आज सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कारगर ढंग से काम भी नहीं कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 4, विरोध करने का अधिकार बना हुआ है, मगर इसे गांधी जी के तर्ज पर सत्याग्रह जैसा होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर आशंका जतलाई कि आने वाले दिनों में आंदोलन कहीं हिंसक ना हो जाए, लिहाजा बहुत जरूरी है कि गांधी जी के सत्याग्रह वाले रास्ते पर चला जाए। और मुद्दा नंबर 5, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस आंदोलन में बुजुर्ग और औरतें क्या कर रही हैं? ये जो आखिरी मुद्दा है ना दोस्तों, मैं इस पर बात करना चाहूंगा। 60 से कम 60 किसानों ने की मौत हो चुकी है। कल ही एक किसान ने सल्फास खा के आत्महत्या की, मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इस मुद्दे को लेकर। कम से कम सिंघू के कुछ किसानों को बुलाते अपने घर पे और उनसे बात करते, या अपने दफ्तर बुलाते, एक शब्द नहीं। इंडोनेशिया में एक विमान हादसा हो जाता है जहां 62 लोग मारे जाते हैं, उस पर वो बाकायदा ट्वीट करते हैं, मगर इन किसानों पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो आखिरी मुद्दा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो काफी मायने रखती है। और यही नहीं दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई जगहों पर केंद्र सरकार पकड़ी गई, गलत बयानी करते हुए पकड़ी गई। मैं ये तो नहीं कहूंगा झूठ, मगर हां गलत बयानी करते हुए पकड़ी गई। मसलन केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे थे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि इन 3 कानूनों को लाने से पहले हमने कई विशेषज्ञों से बातचीत की। जी हां, कई विशेषज्ञों से। मगर आज मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपने एक भी किसान संस्था से बात की? यानी कि जिन लोगों के लिए तुम कानून ला रहे हो, उनको लेकर ही आपने कोई बातचीत नहीं की। और यह बात एक आरटीआई के जरिए जाहिर हुई थी। आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी की संवाददाता ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आरटीआई दाखिल किया और उसमें सवाल यही किया, बहुत सीधा सवाल था, कि केंद्र सरकार ने आखिर किन किसान संस्थाओं से इस बातचीत के बारे में बात की? तो जवाब आया कि एक भी नहीं, यानी कि शून्य, एक बहुत बड़ा शून्य। यानी कि आज भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार वही अर्बन नक्सली, देशद्रोही, देशभक्त वाला खेल खेलती नजर आई। कैसे? क्योंकि आज अदालत के सामने उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड होने वाली है
और ऐसे में किसान कह रहे हैं कि हम अपने ट्रैक्टर्स लेके वहां पहुंचेंगे और अपने ट्रैक्टर्स की परेड निकलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर केंद्र सरकार वही देशभक्ति देशद्रोह वाला खेल खेल रही थी। तो क्या आप जानते हैं एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इसके जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो किसान वहां धरना दे रहा है सिंघू बॉर्डर पर, उनमें से कई के बच्चे जो हैं वो सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। और आपको वो खबर याद होगी दोस्तों कि सिंघू बॉर्डर पर एक बुजुर्ग किसान धरना प्रदर्शन कर रहा था और लाइन ऑफ कंट्रोल में उसका अपना बेटा जो है वो शहीद हो गया था। तो ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है हकीकत है। और इस हकीकत से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रही है केंद्र सरकार। और बात यहां नहीं रुकती। याद है आपको पीयूष गोयल ने क्या कहा था कि अगर ये जो किसान हैं वो माओवादियों और अर्बन नक्सलियों के कब्जे से बाहर आ जाएं तो हम बातचीत कर सकते हैं और इन्हें किसान बिल के फायदे पता चलेंगे। आप जानते हैं साकेत गोखले जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बाकायदा एक आरटीआई लगाई और सरकार से पूछा कि ये बताइए अब तक आपको क्या प्रमाण मिले हैं कि किसान आंदोलन के पीछे माओवादी हैं। जवाब फिर वही मिला, शून्य। आपकी स्क्रीन पर यह आरटीआई की याचिका आप देख रहे हैं। यहां पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार एक के बाद एक दावे करती रहती है और सिर्फ दावे करती रहती है। और हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं उसे बगैर परखे बगैर जांच किए उसे चला देते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह से एक्सपोज होती दिखाई दे रही थी मोदी सरकार। और दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई मौके थे जहां केंद्र सरकार को यह नहीं समझ आ रहा था कि हम कहां देखें। मसलन आपके स्क्रीन पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक की ऐसी एक भी याचिका नहीं है जिसने किसानों के लिए लाए गए कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया हो। जी हां, यहां पर काफी छीछा-लेदर हुई मोदी सरकार की। मुद्दा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आखिर हो क्या रहा है? राज्य जो हैं, तमाम राज्य जो हैं आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यह मुद्दा जो है कहा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये तमाम मुद्दे थे जिसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। हां, एक जगह आया जब केंद्र सरकार ने कहा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को हटा सके। और उसने बाकायदा नजीर सामने पेश की, मिसाल पेश की आपके सामने स्क्रीन पर। AG citing the decisions in 2014, 14 SCC 496 in 2011, 5 SCC 305 para 13 and 14 1984, 2 SCC 436 para 4 to submit that court cannot stay a law, यानी कि कोर्ट किसी भी सूरत में कानून पर रोक नहीं लगा सकता। इसके जवाब में कोर्ट ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? We are aware of those judgments. We are also aware of the Maratha bench judgment which stayed the implementation of the Maratha reservations. यानी उन्होंने कहा कि किस तरह से मराठों को लेकर आरक्षण की घोषणा की गई थी और उस मुद्दे को लेकर रोक, उसके लागू करने को लेकर रोक लगा दी थी सरकार ने, वो जो कि कानून था। तो एक तरह से बहुत दिलचस्प बहस भी यहां पर चल रही थी लगातार। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग इस मुद्दे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे भी किसी तरह का दबाव था। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की बात कर रहा हूं तो पिछले कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट से जुड़े घटनाक्रमों की खासी आलोचना हो रही है दोस्तों। मसलन आपकी स्क्रीन पर यह है रंजन गोगोई। आप जानते हैं इनके रिटायर होने के बाद इन्हें सीधे राज्यसभा भेज दिया जाता है। और इत्तेफाक यह है दोस्तों कि कई अहम मुद्दों पर इन्होंने फैसला दिया था मोदी सरकार के पक्ष में, या कम से कम ऐसे फैसले दिए थे जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। मसलन अयोध्या का जो फैसला सुनाया गया था जिसमें राम मंदिर के लिए भूमि दे दी गई थी, उस फैसले में यह भी कहा गया था कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर हुआ करता था। इस फैसले में यह भी कहा गया था कि 1947-48 में रामलला की जो मूर्तियां रखी गई थीं वो गैर कानूनी थीं। अब इन दो बड़ी बातों के बावजूद फैसला क्या आता है? फैसला आता है कि राम मंदिर के लिए भूमि दे दी जाए। और यह फैसला किसने किया? जी हां, वही शख्स जिसे राज्यसभा में भेजा गया, यह कहा जाए मोदी सरकार ने जिन्हें राज्यसभा में भेजा। यही नहीं, आपके सामने रफाल के मुद्दे पर भी
उन्होंने जो सारी आपत्तियां थी धराशायी कर दी थी रंजन गोगोई ने। तीसरी बात, कंटेम्प्ट मामले, राहुल गांधी के मामले में भी उन्होंने फैसले सुनाए थे और कश्मीर से जुड़े जितने भी हेबीज कॉर्पस थे उसमें भी कहीं ना कहीं फैसला उन्होंने मोदी सरकार के पक्ष में किया था। और जब से रंजन गोगोई का मामला सामने उभर कर आ रहा है उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और आज यह भी सवाल किए जा रहे थे कि जब चीफ जस्टिस बोबडे जो है अपनी बात कर रहे थे तो क्या ये तमाम चीजें इर्द गिर्द घूम रही थी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों का दबाव उन पर होगा, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर किसान ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी फैसला सुनाए हम कोर्ट नहीं जाने वाले हैं, इन तीनों कानूनों को सरकार को ही वापस लेना होगा, आखिर किसान में आखिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर विश्वास क्यों नहीं था? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी आज के दिन अहम हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के इस घटनाक्रम में 3 किरदार थे। पहला खुद मोदी सरकार, दूसरा किसान और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। कहने को सुप्रीम कोर्ट न्याय करती है, मगर रंजन गोगोई मामले के आने के बाद और खासकर जब किसानों ने कहा कि हम अदालत नहीं जाएंगे, अदालत के फैसलों को हम नहीं मानेंगे, इसके बाद कहीं ना कहीं यह सवाल उठना लाजमी है। और यह उठने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर इसके जरिए सवाल उठ रहा है। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि किसानों की सुरक्षा, जो कि हमारा अन्नदाता है, वो काफी मायने रखती है। आप जानते हैं कि वो ठंड में लगातार ठिठुर रहा है। लगातार भारत का जो मौसम विभाग है वो चेतावनी दे रहा है कि आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में नए सिरे से शीत लहर आने वाली है और उसके प्रकोप का सामना वो तमाम किसान करेंगे जो खुले में बैठे हुए हैं। वो किसान जिनमें मृतकों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो किसान जिसके खिलाफ मीडिया ने एक बहुत ही भद्दा और घटिया प्रोपेगेंडा चलाया है, वो किसान जिससे जो मंत्री बात कर रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र तोमर हो चाहे पीयूष गोयल हैं, वो बातचीत के अंदर धमकाते हैं। याद है आपको, नरेंद्र तोमर ने किसानों से कहा था कि साहब हम ये किसानों इन तीनों कानूनों पर रोक तो नहीं लगाने वाले हैं, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फिर पीयूष गोयल, आपको याद होगा, किसानों से बातचीत कर रहे थे तो वो कहने लगे कि साहब आप सबका जो कुंडली है मेरे पास है, एक एक को अच्छे से मैं जानता हूं, एक्सपोज कर सकता हूं। यानी कि आप हमारे अन्नदाता से बात कर रहे हैं और लगातार धमका रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देश का किसान देख रहा है, वो देख रहा है और उसके अंदर नाराजगी बढ़ रही है। मगर हर बार की तरह मैं अपील करना चाहूंगा कि बेशक आपके अंदर नाराजगी है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि विरोध करने का अधिकार बना हुआ है, मगर यह विरोध होना चाहिए गांधी जी के सत्याग्रह के तर्ज पर। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी भी सूरत में हिंसा का रास्ते क्यों नहीं अपनाएं, उससे दूर रहें, क्योंकि आपको बदनाम करने के लिए पूरा एक मीडिया बैठा हुआ है, आपको बदनाम करने के लिए पूरा एक प्रचार तंत्र बैठा हुआ है। आपसे एक छोटी सी गलती हुई तो इस पूरे आंदोलन को उसी बदनामी से रंग दिया जाएगा। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।